बेटा, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुम्हें चेताना है। जमनिया गांव, जो बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा है, जुलाई 2025 में जल प्रकोप का सामना करेगा। नदियां अपने किनारे से बहकर गांव की भूमि पर फैलेंगी। जो लोग सतर्क नहीं होंगे, उनके घर, खेत और जीवन संकट में पड़ जाएंगे। यह केवल बार नहीं, यह चेतावनी है। मानवता को अपने कर्मों और प्रकृति के साथ संतुलन की याद दिलाने वाली चेतावनी। गणपति बप्पा ने आगे कहा, गांववासियों को सचेत रहना होगा। जल का बहाव अत्यंत तेज और विनाशकारी होगा। यह बार केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं आएगी। सरकार की लापरवाही और नियमों की अनदेखी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। नदियों के किनारे बेढंगापन और सड़क निर्माण की खराब योजना बहाव को बाधित करेगा और गांव के खेत और घर पानी में डूबेंगे। गणपति बप्पा ने गांव के नक्शे को अपने दिव्य दृष्टि से दिखाया। देखो बेटा, गंगा नदी अपने किनारे से टूटकर जमनिया गांव में प्रवेश करेगी। गांव के लोग समय रहते सतर्क नहीं होंगे तो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। खेत, घर, पशु और घर की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होगी। यह चेतावनी केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि मानवता को अहंकार और लापरवाही से बचाने वाली चेतावनी भी है। भविष्यवाणी का विस्तार। एक जल प्रकोप और गांव की स्थिति। जुलाई 2025 में गंगा नदी और उसकी सहायक धाराएं जमनिया गांव में प्रवेश करेंगी। खेत, सड़कें और घर पानी में डूब जाएंगे। लोग अपने पशु और जीवन रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। दो, सरकार की लापरवाही और बेढंगापन। नदियों के किनारे बेढंगापन और निर्माण, बिना उचित सड़क कटाई और संरक्षण के कारण जल का बहाव तेज होगा। सरकारी नियमों की अनदेखी से बाढ़ का प्रभाव बढ़ेगा। लोग चेतावनी मिलने के बावजूद सावधानी नहीं बरतेंगे। 3, गणपति बप्पा का संदेश। बेटा, जमनिया गांव वासियों को बताओ, सतर्क रहो। नदियों के किनारे बेढंगापन मत फैलाओ। अपने घर, खेत और पशु बचाओ। सामूहिक प्रार्थना और करुणा जीवन बचाएगी। विनाश केवल जल से नहीं आएगा। यह अहंकार, अज्ञानता और सरकारी लापरवाही का परिणाम होगा। जहां प्रेम और सावधानी होगी, वहां विनाश नहीं होगा। बेटा, अब समय आ गया है जब जमनिया गांव को अपनी आंखों से देखना होगा। गंगा नदी और उसकी सहायक धाराएं अपने पूरे प्रकोप के साथ गांव में प्रवेश कर चुकी है। खेत, सड़कें और घर जलमग्न हो चुके हैं। लोग अपने पशु और जीवन की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह केवल जल का संकट नहीं, बल्कि अज्ञानता और लापरवाही का परिणाम है। गणपति बप्पा ने गांव के ऊपर दृष्टि डाली। देखो बेटा, जो लोग सतर्क नहीं हुए, उनके घर और खेत बह गए। सरकारी नियमों की अनदेखी और नदी किनारे बेढंगापन इस विनाश को और बढ़ा रहा है। सड़कें कटाई के बिना बनी है, निर्माण बेढंगे है। यही कारण है कि पानी का बहाव तेज और विनाशकारी हो गया है। गांव वासियों की कठिनाइयाँ। 1, घर और खेत। गांव के अधिकांश घर पानी में डूब चुके हैं। खेत, जो सालों की मेहनत का परिणाम है, बहकर नष्ट हो गए हैं। लोग अपने परिवार और पशु बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2, सड़क और यातायात। नदी किनारे बनी बेढंगी सड़कें टूट गई है। सरकारी लापरवाही ने लोगों के बचाव को कठिन बना दिया है। 3, संकट और भय। बच्चों और बुजुर्गों में भय है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं है। सामूहिक प्रयास, सावधानी और प्रेम ही जीवन बचा सकते हैं। गणपति बप्पा का मार्गदर्शन। बेटा, जमनिया गांव वासियों को यह बताओ, यह समय केवल प्रार्थना का नहीं, बल्कि सतर्कता और सहयोग का है। जो लोग अपने घर, खेत और पशु बचाने के लिए प्रयास करेंगे, वे सुरक्षित रहेंगे। जो लापरवाह रहेंगे, उनका जीवन संकट में पड़ेगा। मैं हमेशा उनके साथ हूँ, जिन्होंने विश्वास और प्रेम से मेरी चेतावनी को अपनाया। प्राकृतिक संतुलन का संदेश। बाढ़ केवल जल से नहीं, बल्कि मानव अहंकार और अज्ञानता का परिणाम है। जो लोग प्रकृति का सम्मान करेंगे और नियमों का पालन करेंगे, उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। सरकार की जिम्मेदारी। सरकारी लापरवाही ने विनाश को बढ़ाया। सड़क और निर्माण के बेढंगापन ने पानी के मार्ग को रोका। चेतावनी यह है कि भविष्य में सतर्कता और नियोजन अनिवार्य है। भविष्यवाणी का अंतिम संदेश। बेटा, जमनिया गांव वासियों को यह चेतावनी दो,
सावधानी अपनाओ। नदी किनारे बेढंगापन मत फैलाओ। अपने घर, खेत और पशु बचाओ। सामूहिक प्रार्थना, प्रेम और करुणा जीवन बचाएगी।